Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Satyam, शिवांगी, निधि, अंकिता. आज तो भाई गर्ल्स ही दिख रहे हैं. विनय, व्यासीम. Good afternoon to all. जय हिंद. रूपेंद्र. श्रीदयाल, good afternoon. Yes, महेश. आज कुछ आपका कंजंक्शन अपलोड हो रहा था, स्क्रीन पे आएगा, उसको भी कर लेते हैं. यस, गुड आफ्टरनून. आई वॉज ऑन टाइम. अभी अपलोड करवा रही थी मैं. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. क्विवर का मतलब होता है कांपना, डर से. कभी कभी ठंड से भी कांपते हैं, उसको शिवर बोलते हैं. गुड आफ्टरनून विक्रांत, नैना, सबको गुड आफ्टरनून. निधि, सिंटू, संतोष, चलो सबको गुड आफ्टरनून. सीडीएस का पेपर व्हाट्सएप कर दिया है. हाँ चलो, सीडीएस का पेपर मेरे पास भी आ गया है, हार्ड कॉपी मेरे पास भी आ गया. पेपर वॉज वेरी गुड, पेपर अच्छा था. इट इज 10 years सिंस आई हैव, ये तो मैंने अभी करवाया नहीं. इट हैज बीन 10 years सिंस आई हैव बिगन लिविंग हियर. चलो चलो, अभी मैं ये करवाऊंगी. एक मिनट. किसने, मृणाल ने एक सेंटेंस भेजा था. इट, कहाँ चला गया भाई. इट इज 10 years. इट इज 10 years सिंस आई डैश लिविंग हियर. ठीक है, और है हैड बिगन और बिगैन. चलो बताओ क्या हो गया. 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए. सिंस आई बिगैन लिविंग हियर. चलो बताओ. और जो सीडीएस का पेपर है उसमें मैंने देखा पार्ट ऑफ स्पीच भी बहुत ज़्यादा पूछा है. 7-8 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच है. इजी था. कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है. यस, हेलो दिवी, रिंकू. अप्रेंटिसशिप में हो आप, किसी के ट्रेनिंग पीरियड में हो, किसी के अप्रेंटिसशिप में हो, ट्रेनिंग पीरियड, किसी के अंडर काम कर रहे हो, सीख रहे हो. स्टन इज सरप्राइज्ड. हाँ चलो बचाओ. इट्स, वैसे तो ये सेंटेंस मुझे पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है. इट्स 10 years. ओके, सिंस आई बिगैन लिविंग हियर. यहाँ पे इट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था इट हैज़ बीन 10 years. 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए. आई बिगैन, ऐसा तो यही आंसर है. चलो इसका मैं एक सेंटेंस कराती हूँ. द एक्टर इज अपियरिंग ऑन द स्टेज. द एक्टर इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ अपियर का आईएनजी गलत तब होता है जब अपियर प्रतीत होने के सेंस में. ठीक है, एक्टर प्रतीत नहीं हो रहा है, एक्टर प्रस्तुत हो रहा है, स्टेज पे आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, अपियर हो रहा है. एग्जाम्स में जैसे अपियर होते हो. सिंस आई बिगैन. ये देखो भाई, ये क्वेश्चन जहां से भी है ना, ये पूरी हैड बिगन नहीं होगा. एक मिनट, ये देखो, ये जिस क्वेश्चन ही पूरी तरह से सही नहीं है. ये देखो, 10 years. 10 years have passed. 10 साल बीत गए. सिंस आई हैड लेफ्ट या आई लेफ्ट द प्लेस. ओके, इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या चाह रहा है. 10 साल हो गए मुझे इस प्लेस को छोड़े हुए. अब यहाँ पे सिंस है. सिंस जैसे आपने ऐसा कुछ किया था ना, आई हैव बीन इल सिंस जनवरी. तो सिंस का पहला वाला पार्ट जो होगा, वो परफेक्ट में जाएगा और बाद वाला पार्ट पास्ट में जाएगा. क्यों, ऐसा क्यों. हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं, जब घटना पास्ट में शुरू हो गया और उसका इफेक्ट अभी तक है. सिंस जनवरी, मैं जनवरी से बीमार हूँ. ओके, बीमारी मुझे कब हुई थी, मुझे जनवरी में मैं बीमार हुई थी. तो जनवरी तो पास्ट टेंस है, जनवरी पास्ट है, बट उसका इफेक्ट अभी तक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. ये देखो, 10 years हैव पास्ट. 10 साल बीत गए मुझे इस जगह को छोड़े हुए. तो मैंने इस जगह को कब छोड़ा था, मैंने इस जगह को पास्ट में छोड़ा था ना. तो ये क्या होगा, लेफ्ट. पास्ट में, सिंपल पास्ट में छोड़ा था. और छोड़े हुए जब मैंने छोड़ा था वो तो पास्ट टेंस है, और तब से अब तक 10 साल बीत गए, तो ये तो परफेक्ट में जाएगा. क्या दिक्कत है इसमें. यस, आर के मार्को लेफ्ट ही होगा.
कि क्या भाई तरह तरह के इमोटिकॉन्स भेज रहे हो। चलो हो गया। पहले कंजंक्शन का शीट कर देती हूँ, फिर पास्ट टेंस शुरू करूंगी। कंजंक्शन का एक बचा हुआ था ना, अब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ना कंजंक्शन इधर खत्म हो जाएगा और फिर मैं सब्जेक्ट वर्ब का दे देती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा तो धीरे धीरे वी विल बी एट पार, बराबर हो जाएगा हमारा। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए डाल दीजिए इसको। कंजंक्शन का एक शीट बचा हुआ था, सेकेंड वाला। किसी दिन मैं सीडीएस का पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगी। 10 साल बीत गए मुझे, जैसे मैंने बोला मैं 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। पढ़ाने का काम मैंने कब शुरू किया था? 12 साल पहले। वो तो पास्ट टेंस था, बट उसका इफेक्ट अब तक है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोल रहे हैं मैम, आज मैंने आपकी पुरानी ये मैं एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके आपका कंप्लीट कर दूंगी। पहले मुझे बताओ, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोग को? क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे? यस, द मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड मी। अच्छा, एक मुझे आज एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था मुझे, एमटीएस का क्वेश्चन था। कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पूरा याद नहीं आ रहा है। यू मस्ट नॉट गो नाउ अनलेस आई विल गिव यू परमिशन। अब पूरा याद नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था और एक ऑप्शन में था अनटिल, एक ऑप्शन में था ऐसा कुछ था। पूरा मुझे सेंटेंस याद नहीं आ रहा है। एक था, ये सेंटेंस ना अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। एक था अनटिल, ऐसा कुछ था, और एक किसी के क्वेश्चन में था, एक और था, और अनलेस तो इसमें है, और एक बट था, और एक नो इम्प्रूवमेंट था। मुझे याद नहीं आ रहा। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी। ओके। अच्छा, इनका स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना, वहाँ लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं स्टूडेंट से लेके आऊंगी। बहुत सारे बच्चे ने ना अनटिल वगैरह लगा दिया था। पहले मुझे सही क्वेश्चन लाने दीजिए। स्क्रीन पे इनका नहीं दिख रहा है, मैं जो लिख रही हूँ। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। नहीं, विल नहीं आएगा, विल वाले पार्ट में ही तो एरर था। विल कहाँ से नहीं आएगा? विल वाला पार्ट में एरर था ही नहीं। अनटिल आई गिव यू, उसमें एरर नहीं था। मैं लेके आऊंगी। आज एक ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन एमटीएस का था, लेके आए। चलो इसको जल्दी से कर लेते। द मैनेजर, नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी। द मैनेजिंग कमिटी हैज रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला, the manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 to 3। फटाफट आंसर बता रही हूँ। बिटवीन के साथ टी और टू नहीं आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा। नेक्स्ट कर दीजिए। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। हार्डली और स्कार्सली के साथ, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या आता है? THAN वाला दैन नहीं आता है, WHEN वाला वेन आता है। मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। चलो इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट का आंसर बताना। मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। हार्डली के साथ वेन आएगा। चलो बताओ, मोहन वाला आंसर बताओ।
फॉर नहीं होगा, बट कहाँ से होगा विनय, बट कहाँ से होगा, नहीं विनय नहीं, नॉट विनय, कुलदीप ने बट आंसर दिया है, बट कहाँ से हो जाएगा, बट वाला सेंटेंस देखो, बिकॉज भी है तो गलत नहीं है और फॉर भी है तो गलत नहीं है, ठीक है, फॉर भी है तो गलत नहीं है, वो भी सही है, आंसर नो एरर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंस एंड फॉर कारण बताने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। नो अश्वनी, फॉर इज ऑल्सो करेक्ट, आर के मार्को सेज नो एरर, नो एरर ही है, विनय ने भी नो एरर बोला, नो एरर ही है, बिकॉज भी लगा देते हो ना तो वो गलत नहीं है, मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट वेल, बिकॉज इज ऑल्सो राइट, बट अगर फॉर भी है तो कोई गलत नहीं है, हम फॉर भी कारण बताने के लिए, यस, फॉर को हम एज के सेंस में यूज करते हैं, धीरज, यस, नो एरर है, नो एरर, सिंस भी लगा दोगे वो भी गलत नहीं है, बट जो चीज पहले से सही है उसको क्यों करेक्ट करोगे। नेक्स्ट, unless Ashish does not return all the library books, he'll not be awarded the pass certificate. हाँ, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा तो आंसर कैसे सुधारोगे, अनलेस आशीष डज रिटर्न होगा या अनलेस आशीष रिटर्न्स, अच्छा यस, अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, नॉट हटा दोगे। नेक्स्ट आ जाओ, भरत आस्क्ड मी दैट विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, चलो जल्दी से बताओ, इस सेंटेंस में गलती से दो एरर आ गया है और आप स्टूडेंट्स भरत वाले सेंटेंस में बताओगे कौन सा दो एरर है, चलिए बताइए। भरत आस्क्ड मी दैट विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, इसमें गलती से दो एरर आ गया है, एक तो यस रिंकू करेक्ट, एक तो कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आएगा, ये तो चलो आपने कंजंक्शन वाला एरर किया, और गलती से एक और एरर आ गया, चलो दूसरा एरर बताओ, वैसे दो एरर नहीं आता एग्जाम में, तो एक ही एरर आएगा, दूसरा एरर बताओ, ये तो मैं समझ गई कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता, बट एनी वन ऑफ यू दूसरा एरर बताइए। भरत आस्क्ड हिम दैट विच वॉज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, दूसरा वाला एरर, दूसरा वाला, वेरी सब्जेक्ट पहले होगा, वेरी गुड, किसका आंसर है भाई, एनके ने सही आंसर दिया। देखो ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इसमें इन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा, भरत आस्क्ड मी दैट विच, भरत आस्क्ड मी विच द वे टू द पोस्ट ऑफिस वॉज बाद में आएगा, ओके, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, उसमें इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ये मी किसको लगा रहे हो भाई, हिम सही है, चलो नेक्स्ट, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द हाफ ऑफ इट, या तो मुझे पूरा कहानी बताओ या तो उसका एक हिस्सा बताओ। भरत आस्क्ड, नो सूनर दीदी आगे डिड है वो, यू मस्ट टेल मी द होल स्टोरी, चलो बताओ, नेक्स्ट का क्या आंसर है, यू मस्ट टेल मी, टेल, यस सेवेंथ नो एरर है, नो एरर है, नो एरर है, अच्छे से देखो, यू मस्ट ईदर टेल मी, यस आनंद अंकिता ने सही है, गर्ल्स आर स्मार्ट, मस्ट नहीं यूज होगा, मस्ट कैसे नहीं यूज होगा, मस्ट होगा, या तो मुझे पूरी कहानी बताओ या तो मुझे उसका कुछ हिस्सा बताओ, पोजीशन का एरर है, एरर कहाँ पे है, यू मस्ट टेल मी ईदर, और के पहले लगा है ना, देखो और के पहले एटलीस्ट हाफ लगा है, तो इधर के पहले एटलीस्ट होल लगाओगे, यू मस्ट टेल मी इधर। नेक्स्ट आ जाओ, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट, क्या किया है भाई, इधर उधर हो गया, एंड रिज्यूम्ड द जर्नी,
थोड़ा इधर उधर एरर्स हो गया है स्पेलिंग का। नो सूनर के साथ WHEN वेन नहीं होता है, THAN वाला देन। चलिए जल्दी नेक्स्ट। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। चलो बताओ नथिंग एल्स के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? स्पेलिंग है ना इधर उधर, उसको इग्नोर कर देना। नो सुन नथिंग एल्स। नथिंग एल्स की जगह के साथ बट। वेरी गुड दिवी, बट आता है। दैन नहीं आता, दैन की जगह बट आएगा। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स बट प्राइड। नीदर द फेमाइन or the subsequent fire was able to destroy the spirit of the people। ना ही अकाल ने ना ही फायर ने लोगों के जज्बे को कम किया। बट आएगा, यस। चलो बताओ, नीदर के साथ नॉर आता है। हाँ चेंज करिए। इफ यू हीट मी देन यू शुड लीव माई हाउस एज सून एज पॉसिबल। हीट नहीं है वो, हेट है, हेट। अगर इसकी एडिटिंग नहीं हुई है, हेट, हीट मी। चलो बताओ, चलो उसको इग्नोर करो, स्पेलिंग को इग्नोर करो। इलेवेंथ का आंसर बताना, इलेवेंथ का। इफ के साथ देन नहीं आता है, ठीक। देन की जगह कॉमा आएगा, ये हमने नोट्स में अपने लिखा होगा। द चाइल्ड इज सो प्रिकॉशियस एंड नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो जर्मन एंड फ्रेंच। देख लो, बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? बट ऑल्सो जर्मन और फ्रेंच के पहले लगा है, जो कि लैंग्वेज है। तो नॉट ओनली को भी इंग्लिश के पहले लगा दो। एंड स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो। Next one. As he worked very hard, he could not secure good marks in his exam. As he worked very hard, he could not secure. As मैंने आपको बताया है, since और as. since और as का कहाँ यूज होता है? since और as या तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। और दो और ऑल दो कहाँ यूज होता है? दो और ऑल दो का एक पार्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, विरोधाभास में। चलो बताओ, एज ही वर्कड वेरी हार्ड है वो, HARD, हार्ड। उसने बहुत कड़ी मेहनत की और उसे नंबर नहीं मिला, तो ये तो विरोधाभास नहीं है ना। तो इसमें ऑल दो का यूज होना चाहिए। ऑल दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। वेरी गुड। इवन दो भी कर सकते हो। वी हैव हेल्प देम नॉट ओनली विथ मनी। हमने सिर्फ उसे पैसे से ही हेल्प नहीं किया, बल्कि न्यू मशीनरी और रॉ मटेरियल्स भी दिया। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला आ गया ना, तो पोजीशन देखो किसका? बट ऑल्सो का। बट ऑल्सो किसके पहले लगा है? विथ के पहले। और नॉट ओनली भी विथ के पहले लगा है। इसका मतलब आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। कुड, हाँ नहीं, वो सब मैंने बता दिया है, फिर भी रॉन्ग कर देते हो आप। जैसे कौन है भाई, अलीबा बोल रहे हैं कि एज ही वर्कड वेरी हार्ड ही सिक्योर्ड गुड मार्क्स। ऐसा कैसे बदल दोगे? इससे तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सेंटेंस में बोल रहा है कि उसको अच्छा नंबर नहीं मिला, बट कहां से लगाओगे? एज ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट सिक्योर। एज नहीं लगेगा, ऑल दो लगेगा। एज के साथ बट नहीं यूज होता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए अब। 15th। दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क। यद्यपि वो बीमार थी फिर भी काम पे चली गई। दो के साथ बट नहीं आता, यट आता है। ही एनकरेज्ड मी, उसने मुझे उत्साहित किया ताकि मैं आई डोंट लूज हार्ट, मैं अपना हिम्मत ना हारूं। यट होगा, यस विशेष। ही एनकरेज्ड मी सो आई माइट नॉट लूज हार्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या है?
वेरी गुड दिवी, सो दैट होगा। ये एक सो का मतलब होता है सो भी कंजंक्शन है, उसका मतलब है इसलिए। और सो दैट आपको याद होगा, सो दैट पर्पस बताता है, जिसको हम बोलते हैं ताकि। सो दैट उसने मुझे एनकरेज किया किस पर्पस से, ताकि मैं हिम्मत ना हारूं। सो नहीं होगा, सो दैट होगा। यह सुधाकर करेक्ट है। माइट सही है, आपको याद होगा मैंने मॉडल वर्ब में पढ़ाया है। माइट एक सेंटेंस दिया था, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके। और माइट पर्पस बताने के लिए। नेक्स्ट वाला, चीजों को रिवाइज करते रहना है। आई आस्क्ड हिम दैट वेदर हिज मदर वाज एट होम। वेदर डाउट के लिए और दैट सर्टेनिटी के लिए, तो डैट और वेदर एक साथ नहीं आएगा ना। आई आस्क्ड हिम, दैट हटा दो, वेदर हिज मदर वाज एट होम। इफ लगाने, इफ क्यों लगाओगे, वेदर भी सही है, बट वेदर अनिश्चित के लिए और दैट निश्चित के लिए, दोनों एक साथ नहीं आए। ही वॉज सो क्लेवर, इतना चालाक था, दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, बेकार। और WH के पहले दैट नहीं आएगा। वो WH वैसे थोड़ी है, WH क्वेश्चन बोलने वाला वर्ड थोड़ी है। WH में व्हाट व्हेन आया। ये वॉज सो क्लेवर नहीं होगा, वो क्या होगा जरा बताना भाई विशेष। नो एरर है, सो तो सही है। ही वॉज सो क्लेवर, इतना क्लेवर था जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना, उसको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता था। एवरीबडीज अटेम्प्ट, एवरीबडीज अटेम्प्ट मतलब हर किसी का अटेम्प्ट, काके की आ रहा है। चलो 19th पे। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल। बोथ के साथ अलॉन्ग विद नहीं आएगा, एंड आएगा। 20, the patient would not have died when the doctor had come in time. पेशेंट नहीं मरा होता अगर डॉक्टर समय से आ गया होता। तो when नहीं होगा, if होगा, if the doctor। नेक्स्ट वाला, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। पता ही है, लेस्ट के साथ शुड तो आता है बट नॉट नहीं आता, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। He is well known for both his kindness as well as his understanding. Both के साथ as well as नहीं आएगा, and आएगा। नेक्स्ट वाला, if he had informed me of his difficulties, I would have sent him money. अगर उसने मुझे डिफिकल्टीज के बारे में बताया होता, I would have sent the money. If he had informed, अगर inform किया, I would have sent। No error है, 23 is no error। 24, she is too beautiful to be rejected by any young man who wished to make her his wife. ट्वेंटी थर्ड तो नो एरर है, 24th क्या है? ट्वेंटी फोर्थ, शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड। वो इतनी ब्यूटिफुल है कि उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इफ ही इन्फॉर्म्स,
इफ इन फॉर्म्स नहीं होगा ना अली भाई, ये प्रेजेंट पास्ट में बोल रहे हैं, याद रखना मैंने आपको बताया भी है कंडीशनल वाला सेंटेंस पास्ट में भी जा सकता है, जो कि मैंने क्लास में भी करवाया। 24 भी नो एरर है, एक तो नो एरर, एक नो एरर तो करते नहीं हो, और 2 आ गया तब तो और खतरनाक। चलो नेक्स्ट। द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट एज नोबडी कुड आंसर इन टाइम। द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट, सो के साथ डैट आएगा, सो डिफिकल्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी आंसर नहीं कर पाए। वैसे सो के साथ एज भी आता है, ये देखो विनय आप कंफ्यूज मत हो, सो एक तो एज आता है और एक सो एज आता है, बट ये तुलना करने के लिए आता है, ठीक है। सो एज और एज हमने पढ़ा है ना कंपैरिजन करने के लिए, बट यहाँ तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। बोल रहे क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी आंसर नहीं कर पाया, और रिजल्ट बताने के लिए हम सो दैट का यूज करते हैं। नोट्स में देखना सो दैट होगा, और कभी कभी सो दैट एक साथ भी यूज होता है, किस लिए, पर्पस बताने के लिए। ही लेबर्स हार्ड, लेस, लेस के साथ में नहीं होगा, शुड होगा। नेक्स्ट। The student was so happy as he forgot to take his documents for the counseling. यहाँ भी so happy जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना ही भूल गया, तो as नहीं होगा, so के साथ that होगा। A high fat diet not only increases the risk of heart ailments, however also of other disorders. Not only के साथ however also नहीं होगा, but also होगा। Next. Ramesh is not as tall as his younger brother. as है, as पॉजिटिव में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी यूज होता है, इसलिए रमेश वाला सेंटेंस 29 वाला सही है। 30. No sooner had the news appeared in the newspaper than there was a huge rush at the counter. देख लो no sooner के साथ than लगा है कि नहीं, THAN than सही है। No sooner inversion भी लेता है, inversion भी हो रहा है, तो 29 भी 30 भी नो एरर है। बहुत ज्यादा नो एरर डाला है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट। Mrs. Varuna not only stopped coming here but also going to any place which was related to her past tragedy. ऐसा टाइप का सेंटेंस मैंने दिया, पोजीशन वाला एरर है, बट ऑल्सो गोइंग के पहले है, तो नॉट ओनली को भी कमिंग से पहले ला दो। क्या होगा आंसर? मिसेस वरुणा स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग बट ऑल्सो गोइंग। 32. She doesn't understand that how one can be employed as a stenographer. How WH word है, और WH word के पहले that का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter, लगेज लेने वाला, कूली। ये मैंने आपको बताया भी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, ये टू के साथ ये वाला टू आता है और सो के साथ दैट आता है। चलो अब मुझे बताओ, ही वॉज टू टायर्ड, आगे जाके डैट लगाया ना, तो टू टायर्ड नहीं होगा, ही वॉज सो टायर्ड, सो यस। Although Ramesh did not handle his previous project well, he has been entrusted with a new one. Although यद्यपि रमेश ने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, उसको फिर भी नया मिल गया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में ऑल्दो का यूज तो होता है, इसलिए 34 नो एरर सही है। नेक्स्ट। By so early as next year, the leading investment bank has plans to open an office in New Delhi. So as किस में होता है? So as नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, बट ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो so as नहीं यूज होगा, as यूज होगा। He is neither in favor of arms race
और इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नीदर के साथ और नहीं आता है, नॉर आता है। नेक्स्ट, in spite of working very neatly and carefully, he could not win even the third prize. (34) में यट क्यों नहीं आएगा, बताया है मैंने। और जरूरी नहीं है कि ऑल्दो के साथ हर समय यट आए भी, कॉमा भी लगा सकते हो, कॉमा नहीं भी आए फिर भी वो भी सही है। चलो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीटली एंड केयरफुली, ही कुड नॉट, कड़ी मेहनत के बावजूद, अच्छे मेहनत से कर, नीटली और केयरफुली, यस। क्या भाई, निधि ऑफ 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 तो सही है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, और इंस्पाइट वाला सेंटेंस विरोधाभास में होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑफ के पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई, ऑफ तो सही है। यस सुधाकर, नो एरर है। नेक्स्ट, नो एरर कैसे नहीं है, मैं तो निकाल के ही रहूंगा। इफ यू डू नॉट एग्री टू माई रिक्वेस्ट then I shall be forced to take drastic measures. If के साथ then नहीं आएगा, then की जगह comma. Scarcely had we reached the office when it started raining cats and dogs. Scarcely के साथ when लगता है, सही है। Scarcely inversion भी लेता है, सही है। इसका मतलब है 40 भी no error है। हाँ, despite के साथ off नहीं आता, in spite के साथ आता है। and नहीं होगा, शिवांगी बोल रहे। किसका आंसर दे रहे हो भाई? नेक्स्ट वाला 40 is no error. 41 next. On learning from you, I will come not only to the airport but will also help you in customs clearance. I will come not only to the airport. चलिए बताइए, 41 का क्या एरर है? yes, 40 is no error, but 41 will not. देखो बट है ना, बट कैसे पहले, बट ऑल्सो मैंने आपको बताया है, बट ऑल्सो बताया है। बट ऑल्सो में अगर टूट कर आए तो पोजीशन बट का देखना है। बट विल के पहले लगा है तो नॉट ओनली भी विल के पहले लगा दो। आई नॉट ओनली विल कम बट विल ऑल्सो हेल्प। बी में एरर है। दो शी वॉज टायर्ड, बट दो के साथ बट नहीं आएगा, यट आएगा। 43 he ran as fast that he reached the destination in just 2 minutes. इतना तेज दौड़ा जिसका रिजल्ट हुआ कि 2 मिनट में ही पहुंच गया। तो as fast नहीं होगा, he ran so fast that, so fast. No sooner had he left the office. No sooner के साथ THEN वाला then नहीं होगा, THAN वाला। नेक्स्ट, the theory of relativity is so complicated as we cannot describe it in few sentences. So के साथ as नहीं होगा, that होगा। The theory of relativity is so complicated, इतना complicated है जिसका रिजल्ट ये है। 46 he is well known for both his kindness as well as his understanding. both के साथ as well as नहीं आएगा, and आएगा। next, although the driver applied the brakes, यद्यपि ड्राइवर ने ब्रेक तो अप्लाई किया, he could not prevent the bus from hitting the tree. अच्छा, 38 मैंने मिस कर दिया है, एक बार जाना तो 38 में क्या है? 38, अच्छा 38 देख लो। His manners indicate that he has no other intention than to steal his money.
हाँ चलो बताओ 38 भाई, 38 देख लो एक बार, 38 मैंने मिस कर दिया। थर्टी एट 37 तो करवा दिया, 38 का आंसर बताना। सब बिजी है अभी 37 में। 38 का नो एरर है। थर्टी एट नो एरर है, चलिए नो अदर के साथ ध्यान लगता है। हाँ 47। Although the driver applied the brakes, और यद्यपि ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, he could not bring the bus from hitting tree. Although is यद्यपि। 47 भी नो एरर है। 47 भी नो एरर है। Mr. Gupta has driven almost twice so fast as. So और as तो नेगेटिव में होता है, बट as पॉजिटिव है। so fast as नहीं होगा, as fast as। नेक्स्ट वाला किसमें इन्वर्जन कर रहे हो भाई? The reason why we have not been able to pay the tax is because we did not receive payment on time. The reason कारण बताता है, because भी कारण बताता है उसके साथ, the reason के साथ because नहीं होगा, that होगा। नीरज 50। नीरज said that he would rather fail than copy in the exam. फेल हो जाएगा बट कॉपी नहीं करेगा। rather के साथ ध्यान लगा हुआ है। 50 भी नो एरर है। नेक्स्ट, इधर ही नॉर इज ब्रदर, इधर के साथ नॉर तो आएगा नहीं, और आएगा। हार्डली आई हैड एंटर्ड द एयरपोर्ट, हार्डली के साथ वेन तो लगता है बट इन्वर्जन भी चाहिए। हैड आई। चलो नेक्स्ट वाला तो खत्म है अब तो। द ATM विल नॉट अलाउ विड्रॉल ऑफ कैश अनलेस यू डोंट इंसर्ट योर डेबिट कार्ड। अनलेस और अंटिल अपने आप में नेगेटिव है, नॉट हटा दो। It is extremely doubtful that he will succeed in the upcoming exams. Doubtful भी है और that भी लगा है। that नहीं लगेगा, that तो जिस चीज के लिए आप श्योर हो। एंड लास्ट वाला बस यही लास्ट है 55। एक मिनट। नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग। सिर्फ पिक्चर ही देखने नहीं जाएगी बट फ्रेंड से भी मिलेगी। चलो बताओ। बस खत्म है, अब टेंस पे आ रही हूं मैं। बता दो जल्दी से 55। पोजीशन का एरर है। देखो पोजीशन का एरर है, बट किसके पहले लगा है? क्या होगा? बट शी विल ऑल्सो मीट, कहाँ गया? बट शी विल ऑल्सो मीट सम ऑफ हर फ्रेंड। एरर किसमें है? शी विल नॉट ओनली गो बट शी विल ऑल्सो मीट। ए पार्ट में एरर है। ओके, शी विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो मीट। ओके चलो नेक्स्ट, अब 10 स्टार्ट कर रही हूँ। चलो इसको बोर्ड आप क्लियर कर दीजिए। आज हम पास्ट टेंस करेंगे।
सिंपल पास्ट। प्रेजेंट टेंस हमने खत्म कर लिया है, अब आ जाओ आप पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का भी यूजेस करेंगे। जैसे हमने कुछ वर्ड्स लिखा था ना, येट, रिसेंटली, लेटली, सो फार, अप टिल नाउ, ये सब सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। दीज डेज, नाउ अ डेज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। उसी तरह अनअकैडमी पे कब पढ़ाऊंगी, तो शुरू हो गया ये बैच, ये आ जाओ। उसी तरह कुछ और भी वर्ड्स होता है जो सिंपल पास्ट लेता है। जैसे आपका है सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स लाइक, एक तो हमारा आ जाता है येस्टरडे, जो कि हमने कल भी किया था। सर्टेन वर्ड्स लाइक येस्टरडे, अगो, बिफोर, ये सेंटेंस में जहां भी आ गया, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट वाला कोई भी वर्ड आ गया, ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, ठीक है। He had met me yesterday. He completed the work. He has completed the work last week. He had come 2 years ago. सब गलत है, सारे सेंटेंसेस गलत है। yesterday, yesterday वाला सेंटेंस कौन से टेंस में होता है? yesterday जब भी सेंटेंस में आ गया ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में होगा, और पास्ट में भी सिंपल पास्ट, ठीक है। he had met me नहीं होगा, yesterday, yesterday आ गया सिंपल पास्ट में जाएगा, had met नहीं होगा, met is सिंपल पास्ट। अगेन लास्ट वीक ही काम खत्म कर लिया उसने। has completed तो अभी अभी किया है, तो he completed। अगेन 2 years ago की बात हो रही है, तो he had come नहीं है, he came, ये पहले से आपको पता भी होगा। कल हमने yesterday वाला एक सेंटेंस भी किया था, he slept for 2 hours yesterday। अब आओ चलो मेन पे चलते हैं। एक तो as if वाला आपके CDS एग्जाम में भी आया था, as if वाला सेंटेंस। सिंपल पास्ट में हैज का तो हैज और हैड प्रशांत, वो मैं करवाऊंगी, वो सिंपल पास्ट नहीं है। अकेला जो हैड है ना, अकेला हैड सिंपल पास्ट होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना हैज हैड, आप जो बोल रहे हो हैज हैड, अभी मैं ये करवाऊंगी, ये हैज ऑक्सिलरी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट रूल में करेंगे हम। ओके प्रशांत, ये तो अकेला हैड तो पास्ट है, और हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट है। एक तो ये इजी वाला यूज था, वो कर लिया। अब आ जाओ इन फ्रेजेस, लिखो पहले फिर मैं बता रही हूं इसको। फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन फ्रेजेस सच एज, जैसे ये एग्जाम में आता है, एज इफ वाला तो हमारे सीडीएस में आ गया, इट्स टाइम, लिखते जाओ उसके बाद बताती हूँ। ये फ्रेज है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट्स का मतलब क्या है? इट इज टाइम, वर्ड्स का समूह है, फ्रेज है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। इट्स अबाउट टाइम, एक ही में लिखो नहीं तो कंफ्यूज होगे। इट्स टाइम, ये कुछ फ्रेजेस है। इट इज का मतलब है, इट्स का मतलब है इट इज, इट्स अबाउट टाइम,
इट्स हाई टाइम। ये हमारे सीडीएस में आया एज इफ, एज दो, हाई टाइम वाला भी याद रखना है। ये सब फ्रेजेस जहां भी आ गया सिंपल पास्ट का यूज होगा, और वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट। हाँ, एमटीएस का एग्जाम हर साल होता है। किसका एडमिट कार्ड आ गया धीरज? कल से तो मेंस का एग्जाम है। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे, गजराज यादव, आनंद, विनय, ये सब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस। साइड हो जाइए। चलो हो गई साइड। चलो अब डिस्कस करते हैं। इट्स टाइम, इट्स का मतलब है इट इज, इट्स टाइम का मतलब समय हो गया है, इट्स अबाउट टाइम का मतलब भी समय हो गया, बट इट्स हाई टाइम थोड़ा नेगेटिव जाता है। इट्स हाई टाइम जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में आपको मिल जाता होगा। इट्स हाई टाइम का मतलब है इट्स ऑलरेडी टू लेट। ठीक है, इट्स हाई टाइम का मतलब ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, अब आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जब भी किसी को चेतावनी वगैरह देना होता है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। काफ़ी लेट हो चुका है, अब तक आपको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। एज इफ का हिंदी होता है मानो की, जैसे कि, और एज दो का मतलब भी होता है जैसे कि। ये सारे फ्रेजेस है, और ये फ्रेजेस जहाँ भी आ गया ये अपने साथ क्या लेगा, सिंपल पास्ट।
अब देखो इट्स टाइम, अब तो यही सोचोगे ना इट्स देख के कि यहाँ तो इज है और इज तो प्रेजेंट टेंस में होता है, जब ये प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट इट्स टाइम इज अ फ्रेज, ठीक है, इट्स टाइम ऑलरेडी टाइम हो गया है, आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, तो इट्स टाइम इज अ फ्रेज जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, बट ये तो पास्ट परफेक्ट है बट लेता है वो सिंपल पास्ट, डिड। इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है, अब आपको स्कूल चले जाना चाहिए था, वेंट। हाँ, अब आओगे बिहेव्स, ऐसा बिहेव करता है मानो कि वो एक डरपोक हो, एज इफ आ गया और यहाँ पे एज दो आ गया। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन आ सकता है, आप पहले तो सोचोगे बिहेव्स है, ठीक है, यहाँ पे आप बिहेव्स है सोचोगे, प्रेजेंट है आगे भी प्रेजेंट करोगे, बट एज इफ दोनों फ्रेज है जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, ठीक है, और आपका कंफ्यूजन आएगा अब यहाँ पे, वॉज भी तो सिंपल पास्ट है, एज इफ सिंपल पास्ट लेता है तो वॉज भी सिंपल पास्ट है और वर भी सिंपल पास्ट है, अब बताओ क्या है, ऐसा बिहेव करता है कि मानो कि वो एक डरपोक हो। हाँ, ये एयरफोर्स का एग्जाम कब है भाई, एक बार डेट बताना। दिल्ली में मनाते हैं मुहर्रम, दिल्ली में भी मनाते हैं भाई, सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस सब छुट्टी है। इट्स हाई टाइम, बहुत हो चुका, अब आपको लेट नहीं करना। अनिल बोल रहे हैं वर आएगा, यस वर ही आएगा, वर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो आपको याद होगा, अभी मैं अभी करवाऊंगी भी, अगर मैं इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता, जब भी इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस अनरियल सेंटेंस आ गया ना तो वहां वॉज ना होके वर होता है, आपके दिमाग में तो आएगा कि ही तो सिंगुलर होता है, वॉज लगाओगी, ऐसा बिहेव करता है कि मानो कि वो एक डरपोक हो, वो है नहीं, इमेजिनरी है ऐसा माना जा रहा है, वर होगा। अभी मैं नेक्स्ट रूल में करवाऊंगी भी। ही एक्ट्स, ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसे सब चीज पता ही है, ओके, तो न्यू होगा, सिंपल पास्ट। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 21st, चलो मैं करवा दूंगी, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पहले करवा दूंगी। इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हमेशा वर लगे। डिड के साथ डन कैसे होगा विशेष, हैड डन है ना, हैड डन, हैड डन तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं होता, इट्स टाइम हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। तो 21 से पहले फिक्स, अच्छा सबका डिमांड है फिक्स प्रेपोजिशन, कुछ तो हो भी गया है ना, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन हमने कर भी लिया है, एक बार बताना कहां तक किया है फिक्स प्रेपोजिशन, ताकि वो रेडी रखेंगे आगे का। थर्ड यूज है सिंपल पास्ट का इन सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशनल सेंटेंसेस किस, कंडीशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं, जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और सपोजिशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं, जहां पे आप कुछ सपोज करते हो, इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, काश मैं बर्ड होता, तो इन सपोजिशनल सेंटेंसेस, सपोजिशनल सेंटेंस मतलब ऐसा कुछ कल्पना कर रहे हो, इमेजिनरी। इन सपोजिशनल सेंटेंसेस, जो जब भी सेंटेंस सपोजिशनल हो वहां भी आप पास्ट टेंस यूज करोगे, कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट का भी क्या, प्लूरल फॉर्म यूज करोगे। सिंपल पास्ट का प्लूरल, क्योंकि सिंपल पास्ट में वॉज भी आता है, वर भी आता है, बट इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर होगा, चाहे ही हो, शी हो, राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो।
करप्शन है। काश मैं बिल गेट्स होता, ऐसा टाइप वाला सेंटेंस। क्या पूछना चाह रहे हैं नवनीत मैम? ऊपर स्टार्ट में इन है या इफ है? इफ, एज दो। अच्छा सॉरी मैं समझ गई, सॉरी। इन सपोजिशनल सेंटेंसेस। जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आ गया, सब जगह सिंपल पास्ट प्लूरल का यूज होगा। चलो, इफ आई वर, अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। बर्ड नहीं हो, ठीक है, आप बर्ड नहीं हो, अगर बर्ड होते तो ये तो इमेजिनरी सेंटेंस है ना। जनरली आई के साथ वॉज लगता है, जैसे आई वॉज प्रेजेंट, आई वॉज इल, आई वॉज राइटिंग, ये सब तो इमेजिनरी नहीं है, तो यहाँ तो नॉर्मल रूल जाएगा। आई सिंगुलर है इसलिए वॉज। बट ये देखो, ये तो प्लूरल, यहाँ आई कंडीशन सपोजिशनल है ना, कि अगर मैं बर्ड होता, इसके लिए वॉर होगा। इफ आई वर राहुल गांधी आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। आई वुड हैव कमिटेड नहीं है, रहता तो मैं, वुड हैव कमिटेड मतलब कमिट कर सकते थे। आपको याद होगा, ये याद है, वुड हैव कमिटेड गलत है। अभी इसके बाद वाला जो रूल आएगा ना, उसको करवाने में तो मुझे लग रहा है पूरा एक क्लास लग जाएगा। जैसे जैसे धीरज ने ये गलत भेजा है कि इफ आई वर राहुल गांधी आई वुड कमिटेड नहीं होगा, आई वुड हैव कमिटेड नहीं होगा, आई वुड कमिट सुसाइड, मैं सुसाइड कमिट करता। और आई वुड हैव कमिटेड मतलब, आपको याद है, ये मैंने आपको दिया था, वुड हैव क्यों कब लगाया जाता है, कब मॉडल वर्ब को पास बनाने के लिए वुड हैव लगाते हैं। आई वुड हैव डन द वर्क, इसका मतलब क्या, आई वुड हैव डन द वर्क, मैं कर सकता था बट मैंने किया नहीं। तो यहाँ ये थोड़ी होगा आई वुड हैव कमिटेड, मैं सुसाइड कर सकता था बट मैंने किया नहीं। यहाँ तो बोलना चाह रहे हैं कि आप सुसाइड करते, तो आई वुड सुसाइड होगा। पता नहीं ये सब पढ़ाया है, याद भी है कि नहीं, कि वुड हैव का यूज कब करते हैं। टेंस में तो दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, एक बार अच्छे से समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ आनंद, पास्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया, जो चीज बोलती हूँ ना वो सबको ध्यान से सुना करो। जो चीज को बोलती हूँ वो सब तो ध्यान से सुनते नहीं हो। आपको याद होगा, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, जैसे मैंने बोला था विल का पास्ट क्या होता है। विल का पास्ट अगर किसी को याद होगा, विल का पास्ट वुड होता है, ठीक है, वुड होता है। तो बच्चे ने पूछा था मुझे ऑफलाइन बैच में कि जब वुड पास्ट बनता ही है तो फिर हम वुड हैव क्यों लगाते हैं। जनरली हैव हम किसके लिए लगाते हैं, वुड हैव हम हैव कब लगाते हैं, जब मॉडल वर्ब का पास बनाना हो। बट जब वुड का पास बनता ही है तो वुड हैव क्यों लगा रहे, ये मैंने आपको बताया था। वुड हैव भी पास्ट, वुड को पास बताने के लिए यूज करते, बट वुड हैव क्यों यूज करते, ये देखो, ये याद भी नहीं है। ही वुड डू द वर्क और ही वुड हैव डन, ही वुड हैव डन द वर्क। ही वुड हैव डन का मतलब क्या है, वो काम को कर सकता था बट उसने किया नहीं, ठीक है। जैसे ही सेड, मैंने लिखा ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा था कि वो काम को करेगा। यहां भी वुड पास्ट है और ये वुड हैव भी पास्ट है। यहां अभी काम हुआ नहीं, उसने कहा है कि वो काम को करेगा, बट ही वुड हैव डन मतलब काम हो गया, वो कर सकता था बट उसने किया नहीं।
वर्क नॉट कंप्लीटेड। चीजों को ध्यान से सुनना है। ये मैंने किसी एक देखना सेशन में बताया है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि जब कुड का कैन का पास्ट कुड बन ही रहा है तो फिर हम कुड हैव क्यों लगाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ही कुड डू द वर्क, ही कुड डू द वर्क का मतलब क्या है? जया सही आंसर दे रहे। ही कुड डू द वर्क, वो काम को कर सका, उसने काम को किया। और ही कुड हैव डन द वर्क, ही कुड हैव डन द वर्क मतलब वो कर सकता था बट उसने किया नहीं। वो तो ठीक है सत्यम, जिस मॉडल वर्ब का पास नहीं बनता हम हैव लगा के बनाते हैं, बट कैन का तो पास कुड बन रहा है बट फिर भी हम कुड हैव लगाते हैं। ठीक है। यस आनंद बोल रही है यस मैम, याद आ गई, याद है याद है याद है, तो क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? चीजों को बार बार, जैसे आप लोग का कंप्लेन होता है ना कि भूल जा रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो भूलोगे ही, लेकिन चीजों को जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे, यही चीज अगले साल जाके पढ़ोगे। नहीं किया है मैंने, ये याद है, अच्छा नहीं कैसे किया, ये करवाया है मैंने। बार बार पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ गया एग्जाम निकल जाए। जो एग्जाम निकालते हैं ना उनसे पूछो आप कितनी मेहनत करते हैं तब जाके एग्जाम क्रैक करते हैं। मैम वॉज और वर का यूज सिंपल पास्ट में करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? ही वॉज प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। दे चलो एम आई ऑडिबल? अब बताओ आवाज आ रही है? और टेंथ कोई ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, एक बार अच्छे से रिवाइज करो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चैप्टर एक बार में समझ में आ जाता है, कभी कभी कुछ चैप्टर्स को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे समझ आना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है हर चीज तुरंत समझ में आ जाए। बट आई एश्योर यू टेंस का हम जो पार्ट कवर कर रहे हैं, अब प्री का पेपर उठाओ 2018 वाला, मेंस भी उठाओगे, वो सब भी आएगा। टेंस का एक एक एरर आपका बन जाएगा, बट ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड कि आप जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से पढ़ के रखो। ये तो हमारे सिंपल पास्ट वाला था। अब आ जाओ पास्ट कंटिन्यूअस में, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करना है, जो एरर प्रेजेंट जब जो एरर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है, ठीक वही एरर
क्या बोल रहे राकेश यादव सर? लोकल सेल डाल, भाई क्लास चलते रहती है, बैटरी डाउन हो सकता है। इफ आई वॉज यू, ये गलत है जया। इफ आई वॉज यू आई वुड अटेंड द फंक्शन। चलो जय ने ये क्वेश्चन भेजा है, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो आई वुड अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड करता। कुछ बच्चे बोलेंगे आई वुड हैव अटेंडेड, आई वुड हैव अटेंडेड नहीं होगा। आई वुड हैव अटेंडेड का मतलब मैं अटेंड कर सकता था बट मैंने किया नहीं। अभी काम कहाँ हुआ, अभी तो वो बोल रहा है अगर मैं रहता तो मैं अटेंड करता। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। चलो चलो बताओ, यहाँ सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, सिंगुलर अपने आप को सिंगुलर की जगह रख रहा है, क्या होगा? एरर कहाँ पे? ये तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया। यू सिंगुलर हो या प्लूरल, वो वर्ब तो प्लूरल, यहां भी वर्ब होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, आई के साथ वर्ब। पढ़ना लिखना तो दोबारा है नहीं, बस जो 1.5 घंटा पढ़ लेते हो उसी में काम हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस से भी वही एरर आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है। एग्जांपल्स देते जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया था हमने? इज एम आर प्लस आईएनजी, और यहाँ वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो काम पास्ट में चल रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, इससे वही एरर आता है। जैसे चलो थोड़ा सा लिख देती हूँ, दे वर वॉचिंग द मूवी वॉच कर रहे थे। जो सेम है ना, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना लिख के उसको सेंटेंस के थ्रू ही समझ लेना। हाँ, इफ के साथ देखो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, विशेष, ये सब दिमाग नहीं लगाना है कि इफ के साथ हमेशा वर होगा। ये देखो, इफ के साथ वर तब होगा जब सेंटेंस सपोजिशनल हो। माय गॉड, सपोजिशनल, इमेजिनरी। लेकिन कभी कभी इफ के साथ, इफ कभी कभी हमारा कंडीशनल के लिए भी यूज होता है। इफ कंडीशन बताने के लिए कंडीशनल सेंस में भी यूज हो सकता है, तो वहां पे वर्ड नहीं लगा होगा, वहां तो नॉर्मल जो रूल होता है वो होगा। जैसे देखो, इफ ही कम या कम्स, आई विल हेल्प हिम। अगर वो आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। देखो यहाँ इफ, ये जो इफ है ये क्या बता रहा है? कंडीशनल। अगर वो आता है तो मैं उसकी, कंडीशनल में नॉर्मल रहेगा, ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ कम। बट इफ ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का पीएम होता तो ऐसा करता। यहाँ का इफ क्या है? इमेजिनरी है, सपोजिशनल है, सपोजिशनल में वर लगेगा, बट नॉर्मल सेंटेंस में, कंडीशनल में नॉर्मल रूल फॉलो। यस, आई एम गेटिंग योर कमेंट्स दिवी, आई एम गेटिंग इट। पहले मुझे विशेष बताओ, इज इट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां भी इफ देखना है वर लगा देना। इफ के साथ वर तभी लगेगा जब कंडीशनल, सॉरी सपोजिशनल हो, इमेजिनरी हो, काल्पनिक वाला है। कंडीशनल में तो नॉर्मल रूल फॉलो होगा। They were watching the movie, या लिख लो he was doing the work। चलो ये तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, इट इजी वाला। इससे ठीक वही एरर आता है, ठीक है, यस विशेष, क्लियर हो गया। इससे ठीक वही एरर आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत डिटेल में किया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता है। ठीक वही एरर है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी, ऐसा लगा के दे देंगे, I was knowing him। फिर से लिख लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट वॉज अपियरिंग टू मी दैट यू मेड द मिस्टेक। मिस्टेक को डिड नहीं करते, मेड करते।
he was seeing the movie. Yeah, he remembered. He was. सब में पास कर देना है. पास परफेक्ट को बहुत डिटेल में करना है. पास परफेक्ट में पूरा एक क्लास लगने वाला है. He was remembering her a lot. ठीक वही एरर है. अब देखो I was knowing. नो का ing नहीं बनता है. वहां मैंने प्रेजेंट में किया था, यहाँ पास्ट में है. तो was knowing की जगह नो ना लिख के न्यू कर दोगे. I knew him. It was appearing to me. appear भी प्रतीत होने के सेंस में नहीं होगा. इसका appeared कर दो. He was seeing the movie. Was है, he saw the movie करो, या आप watch कर सकते हो. watch का तो ing होता है. He was remembering. remembering ही नहीं होता है. was है तो पास कर दो. remember. ठीक, सब उसी के लिए. I was wishing you good luck. I wished you good luck. सब में पास कर देना है. अब आओ पास्ट परफेक्ट पे. पास्ट परफेक्ट लेंथी टॉपिक है. पास्ट परफेक्ट में बहुत सारे कंडीशंस वगैरह है. पास्ट परफेक्ट से एरर्स भी बहुत सारा आता है, वहां पे आप कंफ्यूज होते हो. आगे बढ़ते हैं. सबसे बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम कब पास्ट परफेक्ट यूज करें और कब सिंपल पास्ट यूज करें. जैसे हमने पहला दिन मैंने आपका एक टाइमलाइन बनाया था. ठीक है, एक टाइमलाइन बनाया था. मैंने बोला था ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट में रहकर हम पास्ट की बात करते हैं. ठीक है, और प्रेजेंट में रहकर हम फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं. फ्यूचर तो छोड़ दो. अब आ जाओ, मैंने आपको क्या बोला था, पास्ट की बात पास्ट में ही होकर खत्म हो गया. डिफरेंस हमारे बच्चों को कहाँ आने वाला है, दिक्कत आने वाली है. आपको दिक्कत आने वाली है कि कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, कहाँ पास्ट परफेक्ट यूज करें और कहाँ सिंपल पास्ट यूज करें. क्योंकि दोनों में तो घटना कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. सिंपल प्रेजेंट तो आपका हो गया. सिंपल प्रेजेंट में बस याद रखना है कि काम प्रेजेंट में यस वॉज अवर ing थर्ड फॉर्म. सिंपल प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट तो बताया मैंने कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है. काम आपका पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट तक है. तो इतना वाला जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. काम पास्ट में शुरू हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है. ठीक है, और पास्ट परफेक्ट इतना दूर जाएगा ही नहीं. पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट तक जाएगा ही नहीं. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट परफेक्ट में भी काम पास्ट में शुरू हुआ, बट ये पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गया. इसका प्रभाव प्रेजेंट तक नहीं है. बट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी इसका प्रभाव है. और सिंपल पास्ट में बताती है, वो तो कंटिन्यूएशन में होता ही नहीं. पास्ट में शुरू हुआ सिंपल पास्ट और पता ही नहीं चल रहा है कि कब खत्म हुआ क्या शुरू हुआ. यहाँ तो परफेक्ट में तो पता चल रहा है ना कि काम खत्म हुआ, बट इसके कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस का कुछ भी पता नहीं चल रहा है. यस, अंकिता बोल रहे यस मैम, यही कंफ्यूजन होता है. ओके, बस याद रखो. सिंपल पास्ट भी छोड़ दो, सिंपल पास्ट में भी दिक्कत नहीं आने वाली है. कहाँ पास्ट परफेक्ट, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जो काम पास्ट में शुरू हुआ और जिसका इफेक्ट यहाँ तक पहुंचा, और इसका यहाँ इफेक्ट नहीं पहुंचा. यहाँ तो पास्ट ही में था और पास्ट ही में शुरू हो गया. और एक चीज और आपका कंफ्यूजन क्या होने वाला है कि कैसे पता चलेगा कहाँ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म मतलब समझ रहे हो, रिलेटिव. अच्छा, रिलेटिव मतलब वो रिश्तेदार वाला मत सोच लेना. जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना रिलेटिव स्पीड. अच्छा, मैथ्स में क्या पढ़ते हो, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, रिलेटिव स्पीड. इसका मतलब क्या होता है एक बार बताना. टेक्निकली रिलेटिव का मतलब क्या होता है मैं बताती हूं. पास्ट में काम, ही वर्कड फॉर, उसने 2 घंटे काम किया. कब से काम कर रहा है क्या, ये तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था धीरज. इनडेफिनेट सिंपल पास्ट. हाँ,
चलो बताओ मुझे, रिलेटिव किसे बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड पढ़ते हो ना मैथ्स में? ये कंफ्यूजन एरिया है और इसको समझना है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, रूपेश ने आंसर दिया। इन सफिक चाल सपेक्ष क्या क्या लिखा है पता नहीं, चलो मुझे बस एक चीज समझ में आ रहा है। इन रूपेश ने बोला इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। यस, मैथ्स में आप रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स पढ़ते हो ना, रिलेटिव का मतलब होता है एक का कंपैरिजन, एक के कंपैरिजन में दूसरा। अब सापेक्ष वर्ड इतना खतरनाक यूज करोगे ना, ठीक है। रिलेटिव में, रिलेटिव का मतलब होता है जैसे रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, मतलब दो ट्रेन के स्पीड की बात हो रही है, तो रिलेटिव वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं। यस, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, संबंधित। वेरी गुड विंसलेट, ये सही आंसर दिया। रिलेटिव वर्ड का यूज हम कब करते हैं? एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, जो एक दूसरे से। तो पास्ट परफेक्ट का यूज कब होता है? हम प्रेजेंट परफेक्ट को बिना कंपेयर किए यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट को भी एक ही सेंटेंस से यूज कर सकते हैं कंपेयर करके, लेकिन पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टर्म होता है, पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब यहाँ पे दो घटना हो रहा है और दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। जो घटना पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट लेता है और जो घटना बाद में हुआ, हाँ ये तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, अभी बस इतना याद रखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। बस इतना याद रखो, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में शुरू हुआ, उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में ही शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया। और पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब पास्ट परफेक्ट जहां भी रहेगा वहां हमेशा दो घटना का कंपैरिजन होगा। यस, S1 + S2 यहाँ पे हमेशा दो घटनाओं की, दो एक्शन को हम कंपेयर करेंगे। बट प्रेजेंट परफेक्ट रिलेटिव नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे ये देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं अपना लंच कर चुका था, ठीक है। ये बोल के ही लग रहा है ना कि ये घटना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। मैं अपना लंच कर चुका था, तो इसका मतलब कुछ ऐसा जा रहा है कि मैं अपना लंच कर चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं लंच कर चुका था, क्लास शुरू होने के पहले लंच कर चुका था, बाहर निकलने के पहले लंच कर चुका था। जैसे आई हैड स्टडीड, आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडीज, मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था 2006 से पहले। तो ये कहीं ना कहीं कर चुका था वाला वर्ड कहीं ना कहीं किसी पहले घटना से रिलेटेड होता है। जैसे ये सेंटेंस देखो, जैसे कल एक ने कोई सेंटेंस भेजा था, द पेशेंट हैड डाइड। अगर मैं सिंपली ऐसा लिखती हूँ, ऐसा भी लिख रही हूँ ना, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड मतलब पेशेंट मर चुका था, तो कुछ ना कुछ पेशेंट मर चुका था, तो इसके पहले कुछ ना कुछ एक घटना से रिलेटेड है ना। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, हॉस्पिटल ले जाने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैंने फर्स्ट डे बताया था, ये पूरा टेंस पे डिपेंडेंट है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो दो घटना, ये जो पास्ट परफेक्ट है, मैं क्यों बोल रही हूं कि ये पास्ट परफेक्ट एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब यहां एक घटना का कंपैरिजन दूसरे घटना से होता है। यहां पे दो घटना हो रहा है, एक तो डॉक्टर का आना और एक पेशेंट का मरना। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो डॉक्टर का आने वाला घटना को कंपेयर कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ पेशेंट के मरने से, तो मर चुका था। और जो घटना पहले होता है उसको हम क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट। और जो घटना बाद में होता है वो सिंपल पास्ट, ठीक है। अभी तो मैंने बस जस्ट ऐसा एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाऊंगी। पहले बताओ, इज इट क्लियर? वैसे भी टाइम हो गया है, बस याद रखना है ये कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है ना, कहां पास्ट परफेक्ट यूज करें और कहां प्रेजेंट परफेक्ट। बस याद रखोगे प्रेजेंट परफेक्ट अकेला सेंटेंस में इकलौता एक सेंटेंस में आ सकता है, बट पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो घटना जुड़ा रहेगा जो कि बताएगा कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ। तो पास्ट परफेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म, एक समय की तुलना पहले से की जा रही है। पहले रिस्पॉन्ड करो, अगर क्लियर नहीं हो रहा है फिर कल आके बताऊंगी। ये सब कॉम्प्लिकेटेड टाइप से अगर मैं आपको ऊपर ऊपर करवा दूं ना तो आपको लगेगा कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है,
लेकिन जब एग्जाम फेस करने जाओगे ना तो दिक्कत होगी, आपको ये सब डिसाइड करना है, कहाँ पास्ट परफेक्ट, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ सिंपल पास्ट। ओके, तो चलो आज तो टाइम हो गया, अब हम यस क्रिस्टल क्लियर अभी सेंटेंस के थ्रू पता चलेगा। आई विल ब्रिंग यू मेनी सेंटेंसेस जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मैम, बट थोड़ा हिंदी में सोचने से आसान हो जाता है। हिंदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ओके, चलो अब मिलते हैं कल, और जिसका जिसका मेंस है, आनंद और भी स्टूडेंट्स है, बेस्ट ऑफ लक। आई नो दैट यू पीपल विल रॉक। 100% अपना देना, पैनिक नहीं होना है, इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है एकदम। जहां भी दिक्कत हुई है, अच्छा 50% हुआ है, कल फिर से, चलो कल फिर से करेंगे। पैनिक नहीं होना है, एकदम स्ट्रैटेजी बना के जाना है। कभी कभी स्ट्रैटेजी कल एक बार फिर बता दीजिएगा। ओके, स्ट्रैटेजी बदलना भी पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्लोज टेस्ट में फंसना नहीं है, दिक्कत हो छोड़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, छोड़ना भी नहीं है, एलिमिनेशन करना है। ओके, चलो, थैंक यू विशेष, थैंक यू।